खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब दोनों की आंखें मिली तो आम्रपाली के मन में प्रेम फूट पड़ा, क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस तरह से नहीं देखा था। दोस्तों, जब किसी इंसान की इंसानियत छिन जाती है तो उसे बेहद तड़प होती है। ऐसा ही कुछ हाल था आम्रपाली का। जब कोई इंसान वैश्या, गणिका या कॉल गर्ल के पास आता है तो वो औरत हंसकर तो मिलती है, क्योंकि उसे ग्राहक खुश करने के पैसे मिलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो धिक्कारती है खुद को और उस मर्द को जो एक औरत को, एक इंसान को केवल आइटम, माल या ऑब्जेक्ट की तरह देखता और इस्तेमाल करता है। इस लेन देन में दोनों की इंसानियत मरती है। लेकिन आम्रपाली ऐसे जीवन के लिए मजबूर थी। मजबूर क्यों थी? आम्रपाली बहुत छोटी उम्र से ही इतनी सुंदर थी। उसका स्वरूप और लावण्य कुछ ऐसा था कि आम्रपाली को पाने के लिए सेनापति, जागीरदार और अन्य राजकुमार आपस में मरने मारने को तैयार थे। मतभेद से बचने के लिए, शासन बनाए रखने के लिए राजा ने इस लड़की को नगरवधु घोषित कर दिया। नियम था कि नगरवधु के प्रेमी तो कई हो सकते हैं, लेकिन पति नहीं हो सकता। आम्रपाली के शरीर, स्वर और अदाओं के धनी लोग इतने दीवाने थे कि आम्रपाली ने कुछ ही सालों में एक छोटे मोटे राजा जितना धन इकट्ठा कर लिया था। उसके महल के आगे हमेशा बड़े बड़े रथ खड़े ही रहते थे। लेकिन इस व्यापार में आम्रपाली के अंदर कुछ मर रहा था, और इसी तड़प में आम्रपाली अंदर ही अंदर जल रही थी। फिर एक दिन एक भिक्षु आम्रपाली के महल के आगे से गुजरा। आम्रपाली और भिक्षु की आंखें मिली तो भिक्षु ने उसे झुककर प्रणाम किया। भिक्षु तो सब में एक ही को देख रहा था, लेकिन इधर आम्रपाली के मन में प्रेम अंकुर हो गया, क्योंकि आज तक सब उसकी सुंदरता को देखते थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे इंसान के तौर पर पहचाना, उसे इंसान होने का गौरव महसूस कराया। आम्रपाली भागकर नीचे आई और युवा भिक्षु के पैर छूकर बोली, महात्मन, आप महल आकर भोजन करें, ये मेरा सौभाग्य होगा। जब भिक्षु के कई बार मना करने पर भी आम्रपाली नहीं मानी तो भिक्षु ने आमंत्रण स्वीकार किया। ये भिक्षु भी कुछ साल पहले एक राजकुमार था। इसके शिष्टाचार, व्यवहार में गरिमा थी और चेहरे पर तपस्या का तेज था, जिसे देखकर आम्रपाली मन ही मन उसकी हो गई। भोजन के बाद आम्रपाली ने कहा, कुछ दिनों में बरसात शुरू होने वाली है। इस मौसम में नदियां भर जाती हैं और रास्ते चलने लायक नहीं रहते, इसलिए साधु और भिक्षु 4 महीने एक जगह रुककर साधना करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इसी महल में रुकें। यहाँ कई उपवन हैं, आपको साधना में कोई परेशानी नहीं होगी। भिक्षु ने कहा, मैं अपने गुरु के साथ इस नगर में आया हूँ। मैं उनसे आज्ञा लेकर ही कहीं रुकने का निर्णय ले सकता हूँ। अगर आज्ञा मिलेगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, अन्यथा मुझे माफ कर दें। इतना कहकर युवा भिक्षु वापस चल दिया। यहाँ उसके आश्रम पहुंचने से पहले खबर पहुंच चुकी थी कि कैसे आम्रपाली के पीछे पीछे ये भिक्षु महल में गया। मसाला लगाकर सारी घटना शिष्यों ने महात्मा बुद्ध को बता दी। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, वे सबके मन में द्वेष, ईर्ष्या और कामना को महसूस कर सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, उसको आ जाने दो। कुछ देर बाद युवा भिक्षु आया, आकर गुरु के पैर छुए और दिन भर की सारी बात बताई। उस भिक्षु ने कहा, आम्रपाली ने मुझे चतुर्मास के लिए अपने महल में रुकने बुलाया है। सभी भिक्षु 4 महीने किसी न किसी के घर रुकते हैं। जहां और जैसा आप कहेंगे वही उचित होगा। महात्मा बुद्ध कुछ देर उस भिक्षु की आंखों में देखते रहे। उस समय बड़ी शांति थी। सारे शिष्य कौतूहल से देख रहे थे कि अब क्या होता है। फिर सबने सुना और सन्न रह गए। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और एक दूसरे को ताकने लगे। भाई, तुमने भी वही सुना जो हमने सुना? महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय युवा शिष्य को एक अप्सरा जैसी दिखने वाली, नाचने वाली नगरवधु के महल में 4 महीने बिताने की आज्ञा दी। 3 दिन बाद वो भिक्षु चतुर्मास साधना के लिए चला गया। इधर आश्रम में चर्चा होने लगी तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आप सब शांत रहें, अपने कार्यों पर ध्यान दें। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि वो कितना चैतन्य है। 4 महीनों में मेरा जजमेंट और भरोसा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन 4 महीनों तक लोगों को चैन कहाँ मिला। अकेले में खुसर खुसर होती रही कि भिक्षु अभी युवा है और महिला बहुत सुंदर, अब वो लौटकर नहीं आने वाला।
फिर 4 महीने निकल गए और ठीक निश्चित दिन युवा भिक्षु ने वापस आकर बुद्ध के पैर छुए। उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी आई और बुद्ध को प्रणाम किया। कुछ देर शांत रहने के बाद आम्रपाली बोली, मैंने प्रेमवश इस युवा भिक्षु को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, पर इनके साथ रहकर मैंने जाना कि शरीर और वासनाओं से कहीं बढ़कर प्रेम, शांति और आनंद है। अब मैं भी इस आनंद को पाना चाहती हूँ। कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध ने संदेह करने वाले भिक्षुओं को एक उपदेश दिया। जैसे आकाश में बादल तैरते हैं लेकिन आकाश को छू नहीं सकते, उसी तरह जो चैतन्य इंसान है, जो इस बात को समझता है, जानता है, हमेशा महसूस करता है कि मैं मन से अलग हूँ, क्योंकि मैं मन को दूर से देख सकता हूँ। बादलों की तरह मन, विचार, कामनाएं मुझे छू नहीं सकते। ऐसा इंसान नीचे नहीं गिरता बल्कि दूसरों को ऊपर उठाता है। दोस्तों, इस कहानी से 3 मुख्य लेसन है। पहला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा डर और रिएक्शन। बुद्ध संघ से कहते हैं कि हमें अगर गणिका की संगति से डर लगता है तो ये डर हमारे अवचेतन मन की गहराई से यानी सबकॉन्शियस से आ रहा है, क्योंकि हमने डर के मारे सेक्सुअल विचारों को दबा रखा है कि नहीं, मुझे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, मैं किस लेवल का इंसान हूँ, और हम डर के कारण रिएक्ट करते हैं। और इस डर और रिएक्शन के कारण हम विचारों पर और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिस कारण ये विचार हम पर और हावी हो जाते हैं। इसी बात से दूसरा लेसन कि ध्यान विचार से बड़ी शक्ति है। इसके द्वारा आप अपना जीवन, अपने विचार, अपनी शक्ति ऊपर उठा सकते हैं। चाहे मन और शरीर उत्तेजना से भर जाए, हर स्थिति में सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये शरीर और मन को हो रहा है, मेरे पास ध्यान की शक्ति है और ये सब मैं दूर से देख रहा हूँ। तीसरा लेसन है अभ्यास। ना मुझे किसी विचार को दबाना है, ना इंटरेस्ट लेना है, मुझे बस दूर से देखना है। ये सब हम सीखेंगे कैसे? अभ्यास से। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रिएक्शन कम होता जाएगा और किसी भी एडिक्शन की इंटेंसिटी गिरती जाएगी। इसका प्रैक्टिकल तरीका है अर्थ सर्फिंग, जो कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन का एक रूप है, जहां विचारों की लहरों में डूबा नहीं जाता बल्कि उन पर तैरा जाता है। ये कैसे काम करता है, इस पर वीडियो देखिए या फिर सीधे अभ्यास करके देखिए अर्थ सर्फिंग गाइडेड मेडिटेशन से। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।